पश्मीना साल से हम यहां से क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो पश्मीना साल का चैप्टर क्या कहता है ये जानते हैं। पश्मीना साल देखिए क्या है। पश्मीना साल चांगपा जनजाति लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। यानी पश्मीना एक साल होती है जो हमारी बहनें और महिलाएं पहनती हैं। इवन पुरुषों के द्वारा भी इस्तेमाल होती है। कौन बनाता है? चांगपा जनजाति के लोग बनाते हैं। किससे बनती है? तो बहुत से लोग पश्मीना साल को भेड़ मार के चले आते हैं। याद रहे, भेड़ के ऊन से नहीं, भेड़ के बालों से नहीं, बल्कि बकरियों के बालों से बनती है। यह बात दिमाग में बैठा लेना है आपको। यह साल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन साल बनती है। अब यह हाथ से क्यों बनाई जाती है आज के युग में आपके दिमाग में आता होगा, तो यह भी हम बताएंगे। मशीनों का इस्तेमाल क्यों नहीं होता है। पश्मीना साल से क्वेश्चन जो आता है ये वाला फैक्ट और ये वाला फैक्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और ये किससे बनती है? बकरियों से बनती है। इतना दिमाग में रखना है। एक पश्मीना साल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। मतलब हम जो लोग स्वेटर आमतौर पर पहनते हैं उसमें एक पतली साल ही 6 स्वेटर के बराबर दोस्तों गर्म होती है। जहां ये बकरियां रहती हैं वहां का तापमान 0 डिग्री से -40 डिग्री तक चला जाता है। आप समझ रहे हो ना बकरी की हालत। आप देखिएगा इनके बालों को निकालकर, इनके बालों को कैसे निकाला जाता है। आप देखिए यहां पर यह चित्र दिखाया जा रहा है। इनके बालों को निकालकर इस साल को तैयार किया जाता है। ये बाल इतने महीन होते हैं कि इनके 6 बाल एक बाल जितने मोटे होते हैं, बहुत महीन होते हैं। याद रखिए हमने आपसे कहा कि क्यों ये हाथों से बुनी जाती है। 250 घंटे का समय लगता है एक साल बनाने में। चांगपा जनजाति के लोग इस साल को बनाते हैं, बकरियों से बनती है। यह 6 बाल के बराबर एक, यानी देखिएगा 6 बाल जब इकट्ठे हो जाएंगे तो एक बाल बनता है। इतने जो है क्या होते हैं, इतने महीन होते हैं। ये महीन बाल मशीनों पर नहीं बुने जा सकते हैं, इसलिए कश्मीर के बुनकर यानी चांगपा जनजाति के लोग इन्हें हाथों से बनाते हैं। इसलिए इनमें 250 घंटे का टाइम लगता है। तो हमने ये पश्मीना साल के बारे में जितना बता दिया है, इससे बाहर कोई फैक्ट आ ही नहीं सकता। ये लिख के रख लीजिए। आइए जानते हैं। चैप्टर टू चैप्टर हम आपको यहां पर हेडिंग डलवाते जाएंगे, बस आप देखते जाइएगा। बस आप दोस्तों देखते जाइएगा, मजा ही आ जाएगा। बहुत बढ़िया। स्लाथ से देखिए क्वेश्चन क्या बनेंगे। आइए स्लाथ के बारे में हम देख लेते हैं। बहुत अच्छे। देखिए बेटा, स्लाथ क्या है। स्लाथ कुछ इस तरीके का दिखता है जो पेड़ों पर लटका रहता है। स्लाथ यह भालू की तरीके से दिखता है परंतु भालू है नहीं। यह एक आलसी प्रवृत्ति का जानवर है। मैं आपको बता दूं यह एनसीईआरटी फैक्ट हम पढ़ रहे हैं। स्लाथ से क्वेश्चन अगर एग्जाम में ना आए तो फिर बेकार ही है। स्लाथ दोस्तों उल्टा लटकता है। स्लाथ उल्टा लटककर अपने जीवन यापन की आधारशिला को, अपने जीवन को पूरा निकाल देता है। यानी अपना पूरा जीवन उल्टे लटक कर ही निकाल देता है पेड़ों पर। इसे स्लाथ कहा जाता है। यह कहां पर पाया जाता है? मध्य और दक्षिण अमेरिका सेक्टर में पाया जाता है। अगर देखा जाए स्लाथ के बारे में जो फैक्ट एग्जाम में आता है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये वाला है। कहता है कि यह अपना पूरा जीवन एक ही वृक्ष पर उल्टा लटक कर बिताता है। क्या एक ही वृक्ष पर? बेटा नहीं। देखिएगा कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। मतलब एक ही वृक्ष का मतलब होता है कि वो वृक्ष। और मैं बता दूं कि अगर एग्जाम में यह आ जाए कि स्लाथ अपने जीवन के कितने वृक्ष बदलता है, तो वहां पर 8 वृक्ष को बदलता है। 8 वृक्ष को बदलता है। यह बात दिमाग में बैठा लो, नहीं तो कोई बच्चा कहे कि सर आपने एक बताया है। तो यह उल्टा लटकता है। 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर यह सोता है। यह बात दिमाग में आपको बैठा लेनी है। कितना? 17 घंटे जो है यह अपना जीवन पूरे 24 घंटे में बिता देता है। 17 घंटे। यह सप्ताह में नीचे भी उतरता है। बिल्कुल भाई, हां पेड़ों से नीचे उतरता है, लेकिन एक सप्ताह में केवल एक बार यह पेड़ों से नीचे उतरता है। क्यों उतरता है? किसी से मिलना है क्या? नहीं। यह इसलिए उतरता है कि उसको शौच भी करनी होती है। यह सप्ताह में एक बार शौच करता है ना? एक बार शौच करता है। बड़ा गंदा जानवर है। आप कह रहे होगे कि सर एक बार शौच करता है। हाँ आलसी है, एक बार शौच करता है, सप्ताह में एक बार नीचे उतरता है। यह 40 वर्ष, ये भी क्वेश्चन आया है कि कितने वर्ष जो है स्लाथ जिंदा रहता है, तो 40 वर्ष जो है केवल जिंदा रहता है। यह 8 पेड़ों पर ही घूमता है। मतलब एक स्लाथ 8 पेड़ों को बदल देता है। ठीक है, यह बात दिमाग में बैठा लेना है। यह एक ऐसा प्राणी भी है जो एक बार में सिर्फ 30 ग्राम पत्तियां खाता है और उसे पचाने में 1 महीने तक का समय लग जाता है। तो आपको पता ही है कि अगर एक स्लाथ जो है एक सप्ताह में केवल एक बार उतरता है तो मतलब बहुत पाचन क्रिया उसकी बहुत धीमी है, क्योंकि आलसी है। ऐसे भी आपको याद रख लेना है। स्लाथ अमेरिका के जंगलों में
पाया जाने वाला भालू के समान स्तनधारी है। इसको नोट कर लीजिएगा, स्तनधारी है, ये पत्तियां खाते हैं और पत्तियों से ही अपना पूरा 40 साल का जीवन बिता देते हैं। पूरा 40 साल का जीवन 8 पेड़ों पर बिता देते हैं। आइए हाथी के बारे में, हमने जहां जहां इंग्लिश के फैक्ट लेने चाहिए थे हमने इंग्लिश के फैक्ट भी लिए हैं। यानी बहुत से बच्चे कहते हैं इस वीडियो को बाइलिंगुअल बनाइए, हम बिल्कुल बना देते हैं। आइए हाथी के बारे में हेडिंग डालिएगा, हाथी क्या है। हाथी से क्वेश्चन अगर ना आए तो सीटेट फिर क्या। हाथी देखिएगा, एक बड़ा वयस्क हाथी। स्टेटमेंट में क्वेश्चन मिलेंगे तो मिलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे, हर बहन से वादा है, हर भाई से वादा है मेरा, और हर प्यारे छात्र से वादा है। वादे के मुताबिक मैं मेहनत करता हूं और कतई मैं आपके साथ धोखा नहीं कर सकता, क्योंकि एग्जाम में जब क्रैक आप हो जाएंगे, एग्जाम में आप सफल हो जाएंगे, उसके बाद आप सरकारी अध्यापक अध्यापिका बन जाएंगे, तब मैं सांस लूंगा चैन की। एक बड़ा वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। ये स्टेटमेंट आएगा तो आएगा, स्टेटमेंट में पूछेगा कि ए सही है बी सही है। ए लार्ज एडल्ट एलिफेंट ईट्स मोर देन 100 kg ऑफ लीव्स एंड सॉप्स इन अ डे। खा लेता है 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम याद रखना, एक बड़ा हाथी, क्लियर है, ज्यादा नहीं आपको याद रखना। 100 किलोग्राम खाता है, वहां पर अगर 200 किलोग्राम लिखा हो तुरंत काट देना, ठीक है। हाथी बहुत कम आराम करता है, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। द एलिफेंट्स टेक्स एवरी लिटिल रेस्ट, इट स्लीप्स ओनली 2 to 4 आवर इन अ डे। मतलब केवल ये फैक्ट आएगा तो आएगा दोस्त। अगर वो 100 किलोग्राम वाला आएगा उसके साथ ये आ जाएगा कि ए भी सही है, बी सी सही है, ए बी सी सही है, आ जाएगा। हाथी बहुत कम आराम करता है, 2 से 4 घंटे ही सोता है। एक बड़ा हाथी 100 किलोग्राम पत्ते खा सकता है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा दोस्तों, क्लियर है। चलिए आइए, हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा करने से उसके शरीर को ठंडक मिलती है। एलिफेंट्स लव टू प्ले विद वाटर एंड मड, मड माने कीचड़, वाटर माने पानी, पानी और जो है कीचड़ से खेलना बहुत पसंद करता है। बिकॉज वाई डूइंग दिस हिज बॉडी गेट्स कूल, यानी वो अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए। क्लियर है, चलिए ये बात याद रखिएगा। आइए, हाथी के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, कान पंखे की तरह होता है। अधिक गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है। कितनी अच्छी चीज प्रकृति ने बनाई है। ईश्वर क्या बनाता है, देखिए, ईश्वर को पता है कि इसको गर्मी लगेगी, उसने पंखे की तरह उसके कान बना दिए, क्योंकि ईश्वर को पता है कि वो जो है पंखा नहीं करने के लिए उसके ऊपर कोई आएगा, है ना। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये रहा आपका हाथी वाला फैक्ट। हाथी वाले फैक्ट में देखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये हथनियों से जो फैक्ट आता है यहां से देखिए इंपॉर्टेंट है, जो आएगा एग्जाम में। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। वयस्क हाथी झुंड में नहीं रहते हैं, यानी जो बड़ा हाथी होता है वो झुंड में नहीं होता है। ये बात दिमाग में बैठा लो। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां यानी फीमेल रहती हैं और उनके बच्चे रहते हैं। और जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं ना दोस्तों, तब आप कहते हो कि सर कैसे, यानी हथनियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, वयस्क हाथी झुंड में नहीं रहता है। ओनली एलिफेंट्स एंड बेबीज रिमेन इन द ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स। याद रखिएगा, हाथी के एक झुंड में कितने लोग रहते होंगे? 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं, जिससे कोई अटैक हो तो वो एकदम पूरी तरीके से तैयार रहें। अब आप कहोगे सर 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं, तो ये जो बच्चे होते होंगे इसमें भी कोई मेल बच्चा होगा, और वो मेल बच्चा होगा जब बड़ा होगा तो फिर वो कहां जाएगा? हाँ, वो भी हम बताएंगे। झुंड के सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। जो बुजुर्ग हथनी होती है वो पूरे झुंड की नेता होती है। मैंने फिर से कहूंगा, एक झुंड में 10 से 12 लोग होते हैं, हथनियां होती हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है ना। वयस्क हाथी कोई नहीं रहता है, यानी फीमेल रहती हैं और उनके बच्चे होते हैं। मेल बड़ा हाथी कोई नहीं होता है। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहता है, यानी बच्चा जो होता है वो 14 से 15 साल तक जो हाथी होता है मेल, और उसके बाद वह झुंड छोड़कर अकेले रहने लगता है। वो झुंड को छोड़ देता है, फिर अकेले रहने लगता है। ये बात दिमाग में आपको बैठा लेनी है। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या? यहां पर कोई समस्या नहीं आनी चाहिए।